मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की हुई हैं, इनके थ्रू आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। जैसे मान लो ये पिक्चर है, कोई पिक्चर ले लेते हैं, तो इन पिक्चर को मान लो हमको फ़ोटोशॉप सीसी में ओपन करना है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पर ऐसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओपन में जाएंगे। ओपन में जाएंगे तो जिसे वो इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे दिखाने लगेगा कि इनमें से किस में से ओपन करना है, तो इसमें से ऐसे हम ओपन करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, टाइम थोड़ा देखना पड़ता है क्योंकि वो जरूर जानना ज़रूरी होता है। तो ये फ़ोटो अभी इसमें ओपन करे हो जाएगी और इसमें फिर हम लोग जो भी क्रॉप करना चाहें, जो भी चीज़ें इसमें एडिट करना चाहें, वो एडिटिंग हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं इनके टूल्स की हेल्प से। ये देखो ये फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो गई। ठीक है, देखो अब जो जो टूल्स के बारे में मुझे बताना था, जैसे मान लो ऊपर का पार्ट हमें हटाना है, तो ऊपर के पार्ट पे ऐसे हम मान लो क्लिक कर देते हैं। इतने पार्ट पे से हम लोग हटाना चाहते हैं तो इतने पार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये सिलेक्शन मूव टूल का यूज़ करके इस पार्ट को हम जहाँ भी मूव कराना चाहें वो मूव करा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हट भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पार्ट उतना पार्ट हट जाएगा। ये देखो यहाँ हट गया। मान लो इस पार्ट को हमको नीचे शिफ्ट करना है तो इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, उतने का पार्ट, उतना पार्ट वो रिमूव हो गया। ठीक है, डिसेलेक्ट कर दिया हमने, उसको हटा दिया। और दूसरी लेयर पे भी ले जा सकते हैं, ये लेयर्स के ऑप्शन होते हैं, तो दूसरी लेयर्स पे भी हम चाहें तो, ये तो खैर इमेज है, पहले में उतना वो नहीं हो पाता है, लेकिन हम दूसरी लेयर पे भी इसको ले जा सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो ये इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो इसी से ये हमारा लाजो टूल होता है, जैसे कुछ पार्ट को हमको ऐसे ऐसे नहीं करना, वो खाली इतने पार्ट को करना है, तो ऐसे हम इस पर घुमाएंगे और ऐसे करके करेंगे। ये लाजो टूल है, ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन के लिए, कि हमें कुछ सिलेक्शन अपने हिसाब से करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये ऐसे या मूव टूल की हेल्प से, मतलब इससे हम सेलेक्ट करेंगे, बाकी हटाने और बचाने वाला काम तो मूव टूल की हेल्प से होगा। ठीक है, ये पार्ट पूरा हट गया। ये होता है हमारा, कहाँ गया, इन तो सिलेक्शन बाद में बताते हैं। और भी क्रॉप टूल के हैं, क्रॉप टूल के तो और भी यहाँ पर साइज़ हैं, इसको मतलब इस तरह से भी क्रॉप कर सकते हैं करके, इतने पार्ट को हटा सकते हैं, उतने पार्ट को कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बाद में बताते हैं। यहाँ से भी ऐसे इसको साइज़ को रिसाइज करके क्रॉप कर सकते हैं। ये इस तरीके से भी हम चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं, कोई पार्ट को ले तो ये क्रॉप टूल से भी हो जाता है। ठीक है, और जैसे ये हमारा आता है आई ड्रॉपर टूल, मतलब किसी पार्ट पे, जैसे ये है, जैसे ये वाला कलर हम चाहें इसमें डालना, तो ऐसे करके हम इस पर कलर को सेलेक्ट कर लें तो ये कलर, ये आप क्यों नहीं रहा है, कुछ कुछ दिक्कत करता है इसमें। चलो इसको बाद में बताते हैं, कुछ कुछ टूल्स दिक्कत करते हैं कभी कभी। जैसे ये है स्पॉट हीलिंग टूल, बहुत सारे टूल हैं, कुछ कुछ मेन टूल बताते हैं। यहाँ पर आता है स्पॉट हीलिंग टूल, ये स्पॉट्स को जैसे इस पर दूर करना है, कुछ भी उस पर करना है, उस पर हम करके वो अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ गया, क्यों नहीं रहा। हर बार जब भी कुछ हमें, स्पॉट हीलिंग का मतलब है जैसे कि ये है कोई स्पॉट ऐसे बना दिया हुआ है, उसको हमको हील करना है तो वो उतना पार्ट वहाँ से काम नहीं करते, कोई कोई टूल दिक्कत करते हैं। सबसे बढ़िया पहले सबसे ब्लर टूल मतलब सिंपल सा होता है। ब्लर टूल में क्या होता है कि जैसे कोई पार्ट हमको, इसके साइज़ को बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम किसी पार्ट को ब्लर करना चाहें तो ऐसे उस पर धुंधला कर दें तो ये पार्ट धीरे धीरे उतना धुंधला धुंधला दिखने लगता है। अभी उतना सही से नहीं हुआ है, ज़्यादा देर जब होगा ना तो उस पर ज़्यादा उस पर असर पड़ेगा, तो काफ़ी ये देखो धुंधलापन अब थोड़ा थोड़ा उस पर आने लगा है। फेस वाले पे ज़्यादा क्लियर दिखता है, ये देखो धुंधला हो रहा है, जितनी क्लियरिटी पहले आ रही थी। तो ये ब्लर टूल से कोई फेस हो गया इस तरह का, जिससे नहीं, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं फ़ोटो में नहीं दिखानी होती, फेस छुपा दिया जाता है, तो ये ब्लर टूल की हेल्प से ही ये काम होता है। इसको ब्लर कर देते हैं पूरा, जो भी मतलब हम करना चाहें उसको उस तरीके से ब्लर कर दिया जाता है। तो सेव भी करते जाते हैं कंट्रोल एस से।
कुछ टूल इसमें काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नया वर्जन है ना, तो इसलिए जो जो काम कर रहे हैं पहले वो बता देते हैं, फिर बाकी के टूल्स जब नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे तो उसमें बताएंगे किस तरह से बाकी के टूल्स काम करते हैं। टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है। टाइम है अभी अच्छा खासा टाइम है, 5 ही मिनट हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टूल्स काम करते हैं। ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल होता है, ये क्लोनिंग करता है। ये इस पर अप्लाई भी नहीं होगा जल्दी, दिक्कत तो ये है। देखो, क्लोन स्टैम्प को अप्लाई करने का तरीका क्या है। क्लोन स्टैम्प टूल को जैसे क्लोनिंग करनी हो किसी चीज़ की, क्लोनिंग करने का मतलब उसी तरह का कुछ बनाना हो। जैसे ये हरी घास है, हम चाहते हैं कि ये पार्ट जो है जहाँ पानी दिख रहा है यहाँ पर भी वो हरी घास आए। तो सबसे पहले हमको क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करना होगा, फिर ऑल्ट दबाकर हम उस हरी हरी घास वाले पोर्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखो, अब हम वो ऑल्ट दबाकर उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस पर जितने भी हम लगाते जाएंगे, ये देखो इन पे भी हरी घास आ जाएगी। जहाँ पानी था हम पानी वाले पोर्शन को भी हरी घास से कर सकते हैं। देखिए, माउस अगर छूट गया तो फिर ये उतने ही पार्ट को ले लेगा। माउस को छूटना नहीं चाहिए, जिस पे भी करना है उस पार्ट पर ऑल्ट के साथ करते हैं। ऑल्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जिस भी पार्ट पे हमें इसको अप्लाई करना है ये उतने पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, घास को हमने और बढ़ा दिया। जहाँ पानी वाला पार्ट था वहाँ घास दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोन उस चीज़ को क्लोन कर देता है, मतलब उसके हम और रूप बना सकते हैं। तो ये भी बड़ा यूज़फुल टूल होता है, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से इसको यूज़ कर लेते हैं। ये देखो सब हटा रहे हैं। पानी का ले लिया इसने, तो पानी वाले पार्ट पे, पानी वाला पार्ट से हम ले लें तो फिर हम पानी भी पूरा पूरा पानी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये काम आता है। पेंट बकेट में डाल के देखें, चला गया कलर। देखो, जैसे हमने ये पार्ट सेलेक्ट किया था, उसमें हम कोई कलर डालना चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं। ये देखो, इतने पे यहाँ पे पूरे पे उसने कलर ले लिया। थोड़ा सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ भी था, दोनों वजह से है। ठीक है, और भी है। इरेजर टूल है इरेज करने के लिए, इसका भी साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। राइट क्लिक करके साइज़ बढ़ता है। ठीक है, ये देखो, जो भी पार्ट हम इरेज करना चाहें, वो तो नॉर्मली जैसे इरेजर आप लोगों ने उसमें देखी थी वैसे ही होती है, लेकिन इसमें कंट्रोल जेड से नहीं बढ़ता है, इसमें एरो बटन से, कंट्रोल एरो बटन से नहीं बढ़ता है। ये इरेजर को सेलेक्ट करो, इरेजर को, उसके बाद यहाँ ऐसे साइज़ को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा करना है तो ऐसे धीरे धीरे हटा देंगे। बड़ा करना है तो थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देंगे, तो ये बड़े साइज़ की, ये देखो पूरी हट जाएगी। ये साफ़ कर दी, पूरी फ़ोटो ही साफ़ हो जाएगी। ठीक है, बड़ा हो गया, उसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। तो ये इस तरीके से और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टूल हैं, धीरे धीरे बताएंगे। मैग्नीफाइंग टूल है, कंट्रोल जेड करते हैं तो सारा वापस आ जाएगा जैसे था। कंट्रोल जेड से वही, जैसे कंट्रोल जेड हमेशा वैसे काम का, सेव नहीं किया तो। जूम टूल है, बहुत बार जूम करना होता है तो ये जूम करके उस पार्ट को हमें अच्छे से दिखाता है। मान लो जैसे देखा होगा मूवीज़ वूवीज़ में, देखा होगा कि कोई फ़ोटो होती है, इसको जूम करके देखा जाता है। तो ये इस तरीके से इस जूम टूल का यूज़ करके ही हम फ़ोटो को देख सकते हैं। जूम आउट करते जाएंगे तो नॉर्मल हम एक्चुअल जो फ़ोटो थी उस पर आ जाएंगे, और छोटा भी हो जाता है। तो जैसे भी मतलब हम इसे यूज़ करना चाहें यूज़ करेंगे। तो कुछ टूल थोड़े से मैंने आपको बताए हैं और बताएंगे, क्योंकि हर फ़ोटो पे सारे टूल अप्लाई भी नहीं होते बहुत बार। तो ये दिक्कत भी आती है कि बहुत बार हम टूल्स का यूज़ करना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर फ़ोटो पे उतने ज़्यादा ये अप्लाई नहीं होते, बहुत बार दिक्कत करते हैं, उतनी अच्छी तरीके से नहीं यूज़ हो पाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए सारे टूल्स मैंने नहीं बता पाए आप लोगों को, क्योंकि यूज़ भी नहीं हो पा रहे थे सारे।